साथियों नमस्कार। आज पल्स भवन की बैठक 17 तारीख और मंगलवार 19 तारीख को इसी जगह पर अपने पल्स भवन माल रोड कानपुर के इसी बेसमेंट पे हमारे मनदीप काजला जी का आगमन होगा और लगभग वही समय रहेगा 11-12 के आसपास का, जिसमें हमारे सभी जो भी हमारे पीड़ित भाई हैं, चाहे वो निवेशक हो, एजेंट हो, सभी लोग आएंगे और उनके विचारों को, उनकी आगे की योजनाओं को, उनके लिए उनको द्वारा जो संघर्ष किया जा रहा है अपने पल्स कंपनी के भुगतान को लेकर, पल्स के अलावा जो भी इससे इंक्लूड कंपनियां थी सोसाइटी, जैसे किसान है, लोटस है, विटल सी है, आदि कंपनियां, उनके संबंध में भी आप सभी लोगों को जानकारी दी जाएगी। तथा जिन लोगों ने भटिंडा सिटी या मोहाली या हमारे लखनऊ के पल्स स्पोर्ट सिटी या जीरकपुर आदि शहरों में जिन्होंने अपने प्लॉट लेने के लिए पैसा लगाया था, बड़े प्लॉट लेने के लिए, उन सब की जानकारी हेतु मनदीप काजला जी का मंगलवार को कानपुर की धरती पे आगमन हो रहा है। तथा 20 तारीख को और 21 तारीख को वो लखनऊ में रहेंगे, जहां की कमान हमारे डॉक्टर राम सागर शुक्ला जी संभालेंगे। उन्हीं की देखरेख में वहां की प्रक्रिया चलेगी। आगे की आपको जानकारी देते हुए बताते चले साथियों, जिस हिसाब से पल्स इन्वेस्टर वेलफेयर संगठन संघर्ष कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अभी चंद 2-3 दिन पहले की बात है, आप सभी को बताएं, वहां पे जबरदस्त बहस हुई है। और किस विषय पे ये भी बता दें, मोहाली और भटिंडा एक हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो सिटी बना रहे थे, जिसके अंदर उस सिटी के अंदर आपका डाकखाना, बैंक, कैसा, विद्यालय, मतलब सारे सुख सुविधाओं से सुसज्जित आपको वो परियोजना के तहत वहाँ पर प्लॉट दिए जा रहे थे, मकान बना के दिए जा रहे थे। उसी के तहत वहाँ की कार्यक्रम उस दिन सुप्रीम कोर्ट में हुई। उसकी अगली तारीख कब है? 18/8 माने कल उसकी डेट भी लगी है। हम मनदीप काजला जी से हम सभी लोग, जिन लोगों का पल्स स्पोर्ट सिटी लखनऊ में पैसा लगा हुआ है, उसके लिए भी बहुत जल्द से जल्द हम लोग ये मांग रखेंगे कि उसकी भी भुगतान की या वहाँ के कब्जे की चर्चा की जाए। साथियों, PSL जो छोटी हमारे अमाउंट के लोग थे, उनके पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, बहुत ज़बरदस्त मेंबर जो फार्म है ये निरंतर पहुंच रहे हैं। जिन लोगों ने ये फार्म भर दिए हैं, इस फार्म की वैल्यू आप समझिए। हालांकि मैं हमारे पिताजी या हमारे द्वारा जिन लोगों के ने मतलब पल्स में जुड़े थे, अभी उन तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, और जो भी यहाँ के लोग आ रहे हैं उन तक लगभग ये फार्म पहुँच गया है। ये फार्म की वैल्यू क्या है ये हम बता दें पहले तो, क्योंकि ये फार्म की वैल्यू, आप सुप्रीम कोर्ट में वादी बन जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में एक पार्टी बन जाओगे, सेबी और कमेटी के खिलाफ। क्यों? कहीं ना कहीं भुगतान की प्रक्रिया जो है वो हमारी सेबी और कमेटी कर रही है, और ये फार्म के तहत हमारा अधिकार हो जाएगा कि हमने यहाँ पे अपना मांग रखा हुआ था। भविष्य में अब जब भी भुगतान की प्रक्रिया चालू होगी, शुरू होगी, तो आपको बता दें कि पल्स इन्वेस्टर वेलफेयर जो संगठन है, इसके जो भी मेंबर हैं, उनके आपको पहले भुगतान होने का शुरू होगा। साथियों, इस समय देश में विडंबना है, लोग नशे में हैं, कोई सत्ता के नशे में है, कोई मधुशाला के नशे में है। सत्ता के नशे के लोग हमको यहाँ तक गद्दार, क्योंकि हमने मांग रखी, हम अपने पैसे का भुगतान मांग रहे हैं, तो यहाँ तक हमको गद्दार तक की उपाधि दे दी गई है। हमें गर्व है देश को उन आजाद कराने वालों के क्रांतिकारियों का,
जिनको गद्दार बोला गया था, हमारे भगत सिंह को, हमारे चंद्रशेखर आजाद को, अगर हमारे जैसे लोगों को गद्दार बोला जा रहा है तो मुझको गर्व है, क्योंकि हम अपनी लड़ाई अपने पैसों के लिए, अपने और अपने लोगों के पैसों के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी विदेशी मुल्क के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपने मुल्क के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, हर धर्म के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। तो गद्दार कहना हमें सुनने में अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम सरकार से मांगते हैं, जो सरकार के लोग हैं, सत्ता के नशे में बैठे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं हमको गद्दार कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि तुम विपक्षी हो। यार कहाँ हमने विपक्षी, हमने किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं, हम केवल पल्स पीड़ित हैं कि हमारा और हमारे लोगों का भुगतान यहाँ पे फंसा हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी सरकारी एजेंसी सेबी को सौंपी गई है सुप्रीम कोर्ट के तहत। बताइए, रातों रात सुप्रीम कोर्ट में आदेश पारित हो जाते हैं, रातों रात सांसद और विधायकों के वेतन और भत्ते की बढ़ोतरी के बिल पास हो जाते हैं। क्या सहारा और पीएसएल कंपनी के लिए कोई ऐसा बिल नहीं होना चाहिए कि सरकार अपने खर्चे से पैसा दे दे, अपने राहत कोष के पैसा दे दे? ये होना चाहिए, पर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे, जीतेंगे और रुकेंगे नहीं। ये हमारी जीत आज नहीं तो कल होगी। जैसे हमारे देश आज़ादी में 100 वर्ष लगे, हो सकता है अभी 10 वर्ष लगे, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल और भी लग जाए, पर जीतेंगे। और जो लोग बोल रहे हैं उनके लोग भी, भाई साहब